माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय मातरम, 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 वंदे आतंकियों को ढेर करके 25 मिनट में वापस हिंदुस्तान आ गए। ये केवल पाकिस्तान को नहीं, पूरे विश्व को चेतावनी दी है। जिन्होंने हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा और इसलिए 2 महिला ही बहुत सफिशिएंट थी हमारी, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का तहलका मचा दिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान में आतंक का सफाया करने के लिए जो मुहिम छेड़ी, उसको लेकर देश भर में सेना को सैल्यूट करने के उद्देश्य से, सेना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। भाजपा के आह्वान पर सर्व समाज के लोग शामिल हुए। राजसमंद शहर में भी शहीद स्मारक से यह तिरंगा यात्रा रवाना हुई, जिसमें न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बल्कि सर्व समाज के लोग इसमें शामिल हुए। एक बड़ा सा तिरंगा लिया सबसे आगे और उसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। और इसके अलावा इस यात्रा में शामिल हर शख्स ने अपने हाथ में तिरंगे लिए हुए थे। भारत माता के जयकारे लग रहे थे और सेना के जयकारे लग रहे थे। थल सेना, वायु सेना के शौर्य और उनके पराक्रम की जय जयकार हो रही थी। वाकई आज का जो कार्यक्रम था, हर कोई सेना को सैल्यूट करते हुए दिखा, हर कोई सेना को नमन करते हुए दिखा कि किस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके तहत राजसमंद शहर के 100 फीट रोड स्थित शहीद स्मारक से यह भव्य तिरंगा यात्रा शाम करीब 4:30 बजे रवाना हुई, जो जिला परिषद, किशोर नगर मंडा, जिला कारागृह होते हुए यह पीर बावजी, आवरा माता मंदिर, जलचक्की चौराहा से होकर कांकरोली बस स्टैंड पर पहुंचकर यह तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। छात्र छात्राएं हो या शहर के आम लोग, सभी भारत माता के जयकारे लगा रहे थे और साथ ही सेना को सैल्यूट कर रहे थे। देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले इस कार्यक्रम के संयोजक अशोक राका के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और भीम विधायक हरि सिंह रावत क्या कुछ बोले, सुनिए। तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है। जिस तरह देखा आपने कश्मीर में, जिस तरह हमारे लोगों को आतंकवादियों ने जिस तरह मारा है, और उसके बाद जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में हमारी 5 सेनाओं ने जिस तरह इस पाकिस्तान को सफाया किया, और आप लोगों ने देखा है किस तरह इस पाकिस्तान का नेज़ाबंद किया है, और पाकिस्तान अपने घुटनों के बल पर आकर समझौते के लिए तैयार हुआ है। और आज हमारे सैनिकों का मनोबल बनाने के लिए आज पूरे राजस्थान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, संभाग में और आज जिले पे है। और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में भाग लेने के लिए सर्व समाज द्वारा ये भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आप अभी देखेंगे ये विभिन्न मार्केट में, विभिन्न बाजार से होती हुई बस स्टैंड पे जाएगी, और बस स्टैंड पे इसका समापन है। वहाँ पर हम भारत माता की घोष के साथ इसका समापन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। पहलगाम हमले के बाद देश में एकजुटता का जो स्वरूप देखने को मिला, उसके बारे में क्या कहें? पहलगाम के बाद आपने देखा जिस तरह से हमारे सर्व समाज और सभी हिंदू समाज संगठित होकर जिस तरह से इस देश में जो अभी हुआ है, पाकिस्तान ने जिस तरह के गलती की है और उसको सजा देने के लिए पूरा देश, पूरे नेता, और आप देखते हैं यहाँ छोटे छोटे से लगाकर बड़े बड़े समाज और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह देश के प्रति समर्पित होकर जिस तरह देश का साथ दिया, वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। और जिस समय भी देश को जरूरत पड़े हम लोगों की, हम सभी लोग इसी तरह संगठित होकर हमारे देश के 5 जो सेना अध्यक्ष है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम उनके साथ रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? कुंभलगढ़ से लगभग छोटी मोटी गाड़ियाँ 100 गाड़ी है। आमेर क्षेत्र के सभी भी पहुँच रहे हैं। कुंभलगढ़ का काफ़ी लोग आगे रास्ते में चल रहे हैं। मैं सेना को नमन करता हूँ
कि सेना की वजह से आज हिंदुस्तान में कोने कोने में इस बात की खुशी है, हमारी सेना पे हमें गर्व है। हमारा 56 इंच का सीना हुआ जब हमें लगा कि भारत पर 400 ड्रोन गिराए, भारत पर कई मिसाइलें दागी, लेकिन एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन को भारत की सेना ने भारत की धरा पर मातृभूमि पर नहीं गिरने दी। और जब पाकिस्तान में हमारी 2 बेटियों के नेतृत्व में जिस तरह से जाकर के 100 आतंकियों को ढेर करके 25 मिनट में वापस हिंदुस्तान आ गए, ये केवल पाकिस्तान को नहीं पूरे विश्व को चेतावनी दी है कि अब हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, ये नया भारत है, ये मोदी के नेतृत्व में भारत चल रहा है। और सेना को 100% छुट्टी दे रखी है कि सेना अपना निर्णय करेगी और सेना देश में जो निर्णय करेगी उसके साथ हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। आज राजसमंद में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। मतलब पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है जिन्होंने हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, और इसलिए 2 महिला ही बहुत सफिशिएंट थी हमारी, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का तहलका मचा दिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये विधानसभा से कितने लोग हैं? भी विधानसभा से हमारे करीब 60-70 गाड़ियाँ आई है, और मैं समझता हूँ कि हमारी साथ काफ़ी अच्छी भीड़ होगी। और हमारे सबकी सोच, हमारा यही उमंग है कि भाई आज जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है उसको आज प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा नरेंद्र भाई मोदी फिर मजबूत हो और पुणे हमारे देश की जो आज छवि बनी है उसको और आगे बढ़ावे, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठे होकर यहाँ आए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के जांबाज सैनिकों का मान सम्मान एवं अभिनंदन हेतु जिस तरह देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, संपूर्ण देश में सैनिकों के प्रति सम्मान के भाव है। इसी सम्मान के भाव लेकर समूचे देश में, संपूर्ण देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी के तहत आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस तिरंगा यात्रा में वीरांगनाएं, पूर्व सैनिक, साधु संत, विद्यार्थी वर्ग और संपूर्ण जिले के नागरिक उपस्थित हुए हैं और इस बात के साथ उपस्थित हुए हैं कि देश के सैनिकों के साथ कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो, हमेशा देश के सैनिकों के साथ एकजुट, अनुशासित और संगठित होकर हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, भारत माता की जय। आज राजसमंद में सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो बेलगाम के अंदर जो हुआ वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते, जिनकी संदूक बिछड़ा। इसलिए आज राजसमंद में भी पूरे भारत में एक संदूर यात्राएं निकल रही है, तो आज राजसमंद में भी ये यात्रा संदूर यात्रा निकल रही है। इसके अंदर न तो कोई राजनीतिक है न कुछ है, सिर्फ सैनिक और जवान, इसके नाम से ये संदूर यात्रा निकल रही है। पुलवामा के अंदर जो करतूत, बेलगाम के अंदर जो काम हुआ वो वाकई में निंदनीय है। इसके लिए हमारे सैनिकों ने जो शौर्य बताया, पाकिस्तान में जाकर आतंकियों को घुस के मारा, ये पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया के अंदर भारत और सैनिकों का नाम ऊंचा हुआ। और आज उन्हीं के सम्मान के अंदर ये यात्रा, तिरंगा यात्रा यहाँ कलेक्ट्री के यहाँ से शहीद स्मारक से और कल बस स्टैंड तक जाएगा। इसलिए आज ये ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा होगी। जय भारत। आज राजसमंद में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है शहीदों के सम्मान में, सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी शौर्य यात्रा पहले भी निकली है देश के सैनिकों के सम्मान के लिए, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, और इनके सम्मान के लिए जो ये शौर्य यात्रा समूचे भारत में निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे और आतंकवादियों के नामो निशान मिटा दिए थे, सैनिकों के सम्मान के लिए, देश के वीर सैनिकों के सम्मान के लिए आज ये विराट शोभा शौर्य यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
जो खमनोर मंडल से हम मंडल रण क्षेत्र हल्दी घाटी से 200 महिलाएं नारी शक्ति एवं पुरुष शक्ति के साथ हम यहाँ जिला मुख्यालय पर सम्मिलित हुए हैं। पूरे भारत में हर्ष और उल्लास का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर सफलपूर्वक होने के उपलक्ष्य में समूचे भारत में विराट तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, जो निकाली जानी भी चाहिए। देश के सैनिकों के सम्मान के लिए आज वो देश की विषम परिस्थितियों में हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं और हम उनके सम्मान के लिए ये विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिला मुख्यालय पर। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल खमनोर उपाध्यक्ष चेतन पवार। तिरंगा यात्रा के आगे रिटायर फौजी के साथ जयकारे लगाते हुए छात्र चल रहे थे। उनके पीछे एक बड़ा सा तिरंगा लोग हाथों में लिए शामिल हुए। कार्यक्रम में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम विधायक हरि सिंह रावत, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, कार्यक्रम संयोजक अशोक राका सहित बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता, आमजन व छात्र छात्राएं मौजूद थे।